इस मंदिर का नाम पड़ा नागेश्वर महादेव नागदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नागदा के प्रसिद्ध शिव मंदिर में। आज हम जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर जो पवित्र कुंड है उसमें पानी कहाँ से आता है, क्या है इस मंदिर का सच। आज पर ये कोई अद्भुत कहानी है, यहाँ का रहस्य क्या है, हम सब बातों को इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहना। तो आप देख सकते हो बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू है, एकदम शांति है, एकदम पीसफुल है। भक्ति के लिए इससे अच्छी जगह नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको पशु पक्षियों की आवाज़ आएगी, जानवरों की आवाज़ आएगी। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। ये देख रहे हो अखंड ज्योति, ये जो चल रही है निरंतर चलती है, काफ़ी समय से चालू है। इसका एक चमत्कार आपको बताता हूँ, मेरी आंखों के देखा हुआ। जब 2022 में कालीसिंध नदी आई थी तो ये पूरा मंदिर डूब गया था, मतलब यहाँ तक पानी था। तो उस टाइम पे क्या है, ये पट बंद थे, लोग अलाउड नहीं थे आना। तो हम अगले दिन यहाँ पे आए तो ये रूम नंबर 7 है, इसमें हमने ज्योति को रखा हुआ था। इसमें अलमारी बनी हुई है, ऐसे इस टाइप की अलमारी बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये इस टाइप की अलमारी बनी हुई है, आप देख सकते हो अंदर रूम में। तो उसमें हमने ज्योति को रखा था, अखंड ज्योति को। तो ऐसे कैसे रखा था, जैसे यहाँ रखी है। तो जब हम उसको निकालने गए, ये मेरे चाचा जी थे और मैं था, तो हम इसको निकालने गए तो जो नदी का पानी था उस ज्योति के यहाँ तक, मतलब आधे तक टच होके वापस ये नदी उतर गई। तो ये मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है, मानो आप, क्योंकि बढ़ भी सकती थी पर भगवान की इच्छा थी कि ज्योति चलती रहेगी। तो ये नदी का पानी वहीं से उतर गया इसको टच करके। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इसमें ये काजल आता है, नेचुरल काजल। एक बार ये ट्राई करना, ये वाटरप्रूफ काजल होता है, नेचुरल घी से बना हुआ। ये बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए। काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ पे, काजल लगाते हैं। काफ़ी लोग मांग के भी लेके जाते हैं कि हमें काजल ले दो, तो हम देते भी हैं। तो अच्छा होता है आंखों के लिए। और मेरा मेन एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं आजकल के नए नए लड़के, मेरी उम्र के 20-21 साल के, कि दूसरों को परेशान मत करो। मतलब ये बात दिमाग में रखा करो कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे इंसान को परेशानी नहीं हो। और साफ़ सफाई का ध्यान रखा करो। कुछ भी आप साबुन शैम्पू वैसे तो अलाउड नहीं है कुंड में लगाना, पर फिर भी लोग नहीं मानते काफ़ी टाइम से करो, मतलब। तो इससे गंदगी होती है, पानी भी ख़राब होता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। हर हर महादेव, बाय। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि ये जो पत्थर है ये है, इससे काफ़ी लोगों के सर टकराते हैं। इसका यहाँ ऐसे इसी स्थिति में होने का क्या कारण है। तो इसका कारण मैं बता दूँ आपको। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि भाई पहले के टाइम पे लोग ऐसे मानते थे कि भगवान के आगे बहुत से लोग, अहंकार इतना हो जाता था लोगों में कि झुकते नहीं थे, सर नहीं झुकाते थे। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है, भले कोई भी आए, कोई भी इंसान हो, उसको यहाँ पे झुकना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसा पहले से ये यहाँ की प्राचीन मान्यता है। ये बहुत पुराना स्टोन है, मतलब। तो दोस्तों मैं आपको मंदिर की मेन स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पुराने टाइम में, बहुत सदियों पहले, लगभग आज से 1200 ईस्वी 1100 ईस्वी 1200 से 1100 ईस्वी के बीच में, कहते हैं कि यहाँ पर साधु महात्मा रहते थे। पहले के टाइम में ये मंदिर था, ये प्राचीन मंदिर है। इसका ऐसा निर्माण नहीं था बट ये था। तो ये मंदिर था, इसकी पूजा करते थे। उनकी आज भी यहाँ पर ये समाधियाँ आप देख सकते हो, ये हैं। और इधर भी 2 महाराज हैं। तो यूँ कहते थे। और योग चेतना से काशी विश्वनाथ ओमकारेश्वर वहाँ दर्शन करने जाते थे। तो भगवान ने इनसे प्रसन्न होकर यूँ कहा कि मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा नागदा में, जहाँ तुम पूजा करते हो, और तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे, जैसे गांव के लोग यहाँ गाय चराने आते थे, ग्वाले, तो गाय आई यहाँ पे, इधर इस मंदिर के पास में। पहले यहाँ पे जंगल था, मैं बता दूँ आपको, सबसे मेन बात बताना ही मैं भूल गया। पहले यहाँ पे पूरा जंगल था, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे भी, मतलब जंगल ही जंगल था सब पूरा। बार ये निर्माण सब बाद में हुआ है, पहले बहुत जंगल था यहाँ पे। तो फिर वो गाय आती थी डेली यहाँ पे, मतलब चढ़ने आती थी जंगल में। गांव के ग्वाले आते थे चराने, चढ़ने आती थी। तो जो यहाँ पे शिवलिंग थी उसके ऊपर वो गाय की धारा पड़ती थी ऑटोमेटिक। और ये शिवलिंग, मतलब ऐसे पोप ऊपर होते थे भगवान भोलेनाथ, ये स्वयंभू है, मतलब अपने आप प्रकट हुए हैं। क्योंकि गुरु महाराज उन्होंने तपस्या करके इनसे कहा, तो ये प्रकट, मतलब तपस्या की, तो ये अपने आप प्रकट हुए। तो जैसे ये प्रकट होते थे तो फिर जैसे वो गाय आती थी तो यहाँ पे उनकी धारा गिरती थी। तो धारा गिरती थी, तो एक दिन ग्वाले ने उनको देख लिया भगवान को। तो फिर तब से भगवान वैसे ही, मतलब जैसे जब उस ग्वाले ने देखा, तो उस स्थिति में भगवान वो शिवलिंग वैसी की वैसी प्रकट है।
और जो आप नॉर्मल आपने ऐसे देखे होंगे, बट ये जो भगवान की शिवलिंग का पत्थर है ये बिल्कुल अलग है सबसे, ऐसा आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, बहुत अलग है ये। तो फिर तब से यहाँ पे भगवान पूजा गए और इस मंदिर का नाम पड़ा नागेश्वर महादेव नागदा। और तो एक प्रथा भी चलती है कि जब भी शिवरात्रि होती है, बड़े त्यौहार होते हैं भगवान के, तो गांव में जो घर हैं लोगों के, तो उनके यहाँ से आज भी दूध घी हम खुद लेके आते हैं, दूध घी आता है, उससे हम अभिषेक करते हैं और वापस अगली सुबह पंचामृत पूरे गांव में बांटते हैं। आज भी खूब धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं भगवान के, सब गांव वाले आते हैं खूब यहाँ पे अच्छे से। ये यहाँ की असली स्टोरी है जो कि मैंने आपको बता दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर ये कुंड है, इसके बारे में आपको नीचे चल के बताता हूँ। यहाँ का जो पानी आता है गोमुख में, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नीचे चल के बताता हूँ। कुंड में अभी आप यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बहुत ही पीसफुल माहौल है और इधर सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है। और यहाँ से ऊपर मंदिर का कुछ ऐसा व्यू आता है। चलते हैं, लेट्स गो। हाँ तो दोस्तों, मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये कुंड है और इसकी जो गोमुख है उसमें से लगातार पानी बहता रहता है। ये लगभग काफ़ी सदियों से पानी बह रहा है, मतलब सदियाँ हम बोल सकते हैं, काफ़ी टाइम से पानी बह रहा है। ये मंदिर, इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैं इस कुंड के बारे में आपको बताता हूँ अब। तो आप देखो यहाँ पर ये जो गोमुख है, इसमें कंटिन्यूसली इसी फ्लो में पानी बहता है और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर पानी बह रहा है। आप देख सकते हो यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम कांच के जैसा पानी है। देखो, ये देखो आप, बहुत ही अच्छा पानी यहाँ का। और इधर ये ऐसे नदी है, काली सिंध नदी है और ये दूसरा कुंड है, मेन कुंड ये है। इस आप जैसा कि देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कुंड है। मैं तो खूब नहाया हूँ इस कुंड में। आपको में मेरा बचपन निकला है, पहले गर्मियों में हम इस कुंड में खूब नहाते थे, तो मेरे को बहुत मज़ा आता था, मतलब बहुत। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपने कुंड देखा, ऐसे इस नागदा गांव में पूरे 7 कुंड हैं। और जैसे कि एक तो यहाँ पे है, इस कुंड का नाम है लक्ष्मण कुंड, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक कुंड यहाँ पे है और बाकी के जो कुंड हैं इधर हैं, आगे 2 कुंड आपको इधर मिल जाएंगे। इसी टाइप का पानी बहता रहता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ये बात सिर्फ जो यहाँ के हमारे लोकल गाँव वाले हैं उन्हें ही पता है, बाकी बाहर वालों को ये बात नहीं पता होगी। तो ये बात मैंने आपको बता दी, ये बात किसी को नहीं पता होगी, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है। देखो एकदम नदी के किनारे मस्त। और देखो यहाँ पे इंसान नहीं है अभी, एक भी मेरे अलावा, आप देख सकते हो कोई भी इंसान नहीं है। तो कुंड कितने साफ़ है, मतलब इस पानी, आप कुंड की एक एक सीढ़ी देख सकते हो, इसको एक एक पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम कांच के जैसा पानी है दोनों कुंडों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग नहाने आते हैं, तो वो अपने ये जो कपड़े वगैरह हैं, ये गंदगी है, तो इनको यहीं छोड़ जाते हैं। तो इनको आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे मत छोड़ के जाओ, इनको अपने साथ ले जाया करो, क्योंकि फिर बाद में नदी में मिल जाते हैं तो वो तो पोल्यूशन होता ही है। उसके अलावा यहाँ पे भी बहुत गंदगी कर जाते हो तुम लोग। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि यहाँ पे गंदगी नहीं करें, इस स्थान को पवित्र है बहुत, तो साफ़ सुथरा रखें और हमारी मदद करें। धन्यवाद। एक बहुत ही तगड़ी बात आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो नदी आप देख रहे हो, बिल्कुल पीसफुल, एकदम काम, एकदम शांत स्वभाव वाली नदी। जब बारिश का पीक टाइम होता है तो ये नदी आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये नदी बिल्कुल ऊपर तक टच हो जाती है। मतलब जो ये गेट देख रहे हो आप, ये गेट देख रहे हो, यहाँ तक टच हो जाती है नदी। और 2021 में, हाँ 21 में तो ये नदी बिल्कुल जो मेन गेट है, चैनल गेट, वहाँ तक टच हो गई थी। मतलब जो मेन रोड आपने देखा होगा, वहाँ तक ये नदी टच हो गई थी, ये वाली नदी। तो इसको हल्के में मत लेना है, बहुत ही ख़तरनाक नदी है। और कभी कभी यहाँ पे आपको उस किनारे पे मगरमच्छ भी दिख जाएंगे, तो इस नदी में तो मत ही नहाओ
बात मानो तो इस नदी में तो मत ही नहाना। बाकी नहाने के लिए कुंड है, ये रहा, इसमें नाव आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पानी देखो कितना प्यारा हो रहा है, एकदम मस्त। मेरा भी मन कर रहा है नहाने का, बट अभी मैं कपड़े नहीं लाया तो मैं नहीं नहा सकता। बाकी आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छी जगह है, आप आओ, ज़रूर आओ। बट यहाँ पर ये गंदगी का ज़रूर ध्यान रखो, ये प्लीज़ यहाँ पे गंदगी मत फैलाओ कोई भी, क्योंकि ये इस जगह को शोभा नहीं देता। आप आ रहे हो तो आप अपनी समझदारी का परिचय दो, इस जगह को साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो दो फाइट देख लो। ये गए। और अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर आगे एक गांव है, वहाँ पे डैम बना है, तो उसकी वजह से क्या है, ये नदी का पानी जो इसका लेवल बढ़ गया है। मतलब अभी तो नहीं है, बट जब वहाँ पे भरा होता है तो इस नदी का पानी बढ़ जाता है। तो मतलब जैसे भी नॉर्मली ऐसी है ना, तो ये नॉर्मली यहाँ तक आ जाती है, तो ये कुंड डूब जाते हैं, मतलब एक तरीके से मानो कुंड डूब जाते हैं। तो अभी उन्होंने ये पूरा निर्माण कराया है नहीं। बाकी पहले जो ओरिजिनल जो यहाँ की बहुत पुरानी वाली सीढ़ियाँ हैं, वो ये है मेन सीढ़ी ये वाली, और ये तो बिल्कुल नई है अभी। और ये कुंड भी बिल्कुल नया बना हुआ है अभी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जब ये पानी ऊपर आएगा तो इस कुंड में फिर पानी भर जाएगा, तो कुंड ये हो जाएंगे। मतलब पूरा डैम बना है आगे, और चलते हैं अपन ऊपर और जानते हैं इसको। अब मैं कुछ देर कुछ नहीं बोलूँगा, आप यहाँ की शांति को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे कितना शांत वातावरण है, उसकी फील कीजिए। मतलब कोई पर और भी भगवानों के मंदिर आप देख सकते हो। यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, ये भगवान हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे श्री राम जी भी हैं, और नंदी भगवान आपने देख ही लिए, गणेश जी भी हैं यहाँ पर। वहाँ पर ये मेन गेट के पास ही गणेश जी का मंदिर आप देख सकते हो। जो प्राचीन मंदिर है इसके दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये जो सबसे मेन मंदिर है, मतलब सबसे पुराना मंदिर यही है। यहाँ पे आप इस प्रकार के कुछ चित्र शैलियाँ बोलते हैं इनको, जो भी देख सकते हो, बहुत पुराना पत्थर है ये। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे पहले हाथी बनते थे। ये मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर। यहाँ पे श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। ये देखो भोलेनाथ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो यही है। और ये यहाँ पे कुछ प्रतिमाएं भगवान की तो बाद में प्राण प्रतिष्ठित की गई, बट पहले तो यही मंदिर था सबसे पुराने। फिर बाद में भगवान जैसे प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग, फिर यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण कराया गया। धीरे धीरे निर्माण कराया जाता है, जैसे पहले कम था, फिर जैसे जैसे आपको पता है ये चीज़ें तो डेवलप होती रहती है। यहाँ पे भी पहले ये वो क्या बोलते हैं, जो यहाँ का फर्श है ये नहीं था पहले, घास, मतलब ऐसे ही ग्राउंड था, घास थी। पर धीरे धीरे डेवलप होता गया, लाइटें वाइटें आई, सब हो गया धीरे धीरे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेला लगता है इस नागेश्वर धाम में, वो लगता है दीपावली के 15 दिन बाद, कार्तिक पूर्णिमा का मेला। उस मेले में यहाँ पर कदम रखने की जगह भी नहीं होती। अगर मेरे को पिक्चर मिलेगी तो मैं डिस्प्ले पे लगा दूँगा, आप देख लेना। इतनी भीड़ होती है। और आज तो क्या है, पीसफुल माहौल है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अच्छा वेदर है, मस्त प्यारा सनसेट हुआ है एकदम। पहले आता हूँ इस मंदिर के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी जी के पुत्र, मतलब मेरे चाचा जी हैं ये, तो ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में। मेरे से ज़्यादा इनको नॉलेज है, तो ये अच्छे से डिटेल में आपको बता देंगे। ये आपको अच्छे से डिटेल में बता देंगे ये कितना पुराना है मंदिर। जो मंदिर है जो अभी निर्मित है, ये लमसम 450 से 500 साल पुराना है। और जो अंदर गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो 1100 साल से अधिक पुराना है। जो गौमुख चलता है, जो कंटिन्यू जल की धारा है, वो भोलेनाथ के गर्भगृह में से जाती है। और लोगों का अनुमान है कि पुराने समय में ये 12 के पास जो पार्वती नदी है उसका हिक्कड़ का दह है, उसमें से आती है। और ये भोलेनाथ के अंदर गर्भगृह में टच होकर कुंड में जाती है। मतलब ये अंदर भगवान, लोगों का, पहले के लोगों का मानना है कि बिल्कुल भगवान को स्पर्श करते हुए गोमुख की धारा नीचे गिर रही है। और जो भी मनोकामना मांगते हैं भोलेनाथ सब पूर्ण होती है। बस अच्छे दिल से, सच्चे मन से मनोकामना मांगो, आपकी बात जरूर पूरी होगी यहाँ पे। और ये तो स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है
कि जो शिवलिंग अपन प्रतिष्ठित करते हैं प्राण प्रतिष्ठित, उससे ज़्यादा महत्व जो स्वयंभू शिवलिंग होता है उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राकृतिक जो भगवान की इच्छा से स्वयंभू होते हैं वो प्रकट होते हैं, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मैं आपको दो मेन बातें बताना भूल गया था, दो मेन बातें, उनमें से एक मेन बात ये है कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है 400 से 500 साल पुराना, और जो अंदर मंदिर में शिवलिंग है वो है लगभग 1100 साल पुराना जो स्वयंभू प्रकट हुआ है। और कुंड के बारे में एक बात बताने में आपको भूल गया था, जो कुंड है उसके पानी में ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि उसके पानी में स्नान करने से लोगों के जो स्किन रोग होते हैं, मतलब स्किन में जो प्रॉब्लम होती है, चर्म रोग, वो सही हो जाते हैं इस कुंड में स्नान करने से। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने। तो ये मेन बात ही मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।